तीन तरीके से आंकड़े लिए जाते हैं। एक होता है यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी या रोजगार, सामान्य स्थिति बेरोजगारी कह सकते हैं या रोजगार भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है। सामान्य स्थिति रोजगार या बेरोजगारी कुछ भी कहते हैं, मतलब यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे मापते हैं, इसमें पहले तो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति श्रम बल में है या नहीं है। उसके लिए क्या है, जब जो सर्वे के लोग जाएंगे, जैसे एनएसएस सर्वे करता है तो वो, या लेबर ब्यूरो सर्वे करेगी तो वो, उनके कर्मचारी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि पिछले वर्ष में आप कितने दिन काम करने के लिए उपलब्ध थे, मतलब करना चाह रहे थे या कर रहे थे, कितने दिन के लिए उपलब्ध थे। अगर आपने कहा मैं 6 महीने से ज्यादा काम करने के लिए उपलब्ध था, तो आपको माना जाएगा आप श्रम बल के भाग हैं। और आपने कहा नहीं मैं 6 महीने से कम ही काम करना चाहता था, तो आपको श्रम बल से बाहर मान लिया जाएगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद जब आपने कहा ठीक है मैं साल में 6 महीने से ज्यादा काम करना चाहता था या पूरे साल ही काम करना चाहता था, तो अगर आप, तो इसका मतलब आप श्रम बल में आ गए, नहीं आ गए। आपने कहा 6 महीने से ज्यादा काम करना चाहिए, श्रम बल में आ गए। अब जब श्रम बल में हो तो या तो रोजगार होगा या बेरोजगारी होगा। तो फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया, फिर ये पूछेंगे जितने समय आप काम करना चाहते थे उसका आपको अधिकांश समय में काम मिला या नहीं मिला। आप अगर 10 महीने काम करना चाहते हैं तो 5 महीने ज्यादा मिलना चाहिए, तो रोजगार माना जाएगा। या पूरे साल काम करना चाहते थे तो 6 महीने ज्यादा काम मिल गया तो माना जाएगा आप रोजगार हो। तो इस तरह से इसमें मापते हैं। तो आप लिख लो इसके बारे में, तो आप लिख लो इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को श्रम बल में सम्मिलित किया जाता है जो सर्वेक्षण वर्ष मतलब जो सर्वे ईयर, मतलब जो एक वर्ष का समय होता है, तो सर्वेक्षण वर्ष, जो सर्वे का जो समय है, सर्वेक्षण वर्ष के मेजर पार्ट को क्या बोलेंगे, के मुख्य नहीं, अधिकांश समय अवधि की, हाँ, के अधिकांश की अधिकांश समय अवधि, की अधिकांश समय अवधि में, अधिकांश समय अवधि में, अच्छा अधिकांश समय अवधि को ब्रैकेट में लिख लो, मोर देन 182 डे, मतलब ये मोर देन 182 दिन, मतलब 182 दिन से अधिक। अधिकांश समय अवधि का मतलब मोर देन 182 दिन में काम के लिए काम हेतु उपलब्ध थे, काम हेतु या काम करने हेतु उपलब्ध थे, काम करने हेतु उपलब्ध थे। अब काम मिला हो ना मिला हो अलग बात है, लेकिन काम करने के लिए उपलब्ध थे वो, मतलब काम या तो कर रहे थे या ढूंढ रहे थे। तो ये पूछा जाएगा कि एक वर्ष जो है, पिछले वर्ष में आप कितने दिन काम करना चाहते थे या उपलब्ध थे काम के लिए। तो आपने कहा 6 महीने से ज्यादा, 182 दिन से ज्यादा, मतलब 183 दिन, 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो आपको माना जाएगा आप श्रम बल का भाग हो। और आपने कहा नहीं मैं 6 महीने से भी कम काम करना चाहता था, तो आपको श्रम बल के ही भार मानेंगे। तो पहला तो ये बात होगी, पहले देखेंगे श्रम बल में आप हो या नहीं हो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसमें ये पूछेंगे आपसे कि पिछले वर्ष में, मतलब जो सर्वे वर्ष है, इस स्थिति से स्थिति तक पिछले ये सर्वे वर्ष है, अब इस वर्ष में आप कितने दिन काम करना चाहते थे। आपने कहा कि 182 दिन तक, तो आपको कहा जाएगा आप श्रम के बल के ही भार हो गए। और अगर आपने कहा इससे ज्यादा, 6 महीने ज्यादा, तो इसका मतलब आप श्रम बल में हो। ठीक है, यदि आप श्रम बल में आ गए, मान लो आपने कहा मैं पूरे वर्ष काम करना चाहता था या 10 महीने काम करना चाहता था, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जितने समय आप काम करना चाहते थे उसकी अधिकांश समय अवधि में आपको काम मिला। अगर मिला तो रोजगार, आप रोजगार में, और यदि नहीं मिला तो बेरोजगार।
तो इसमें उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है, मतलब जो एम्प्लॉयड माना जाएगा, जो मतलब जिस समय अवधि में वो काम करना चाहते थे उसके अधिकांश समय अवधि में काम, अधिकांश भाग में काम मिल गया हो। तो आप ये लिख लो, उन व्यक्तियों को, हाँ अगला पॉइंट इसी में, उन व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं बल्कि बेरोजगार माना जाता है, उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो अपने काम करने हेतु उपलब्ध, अपने काम करने हेतु उपलब्ध समय अवधि के अधिकांश भाग काम करने मतलब के अधिकांश भाग में काम नहीं कर पाते, अधिकांश भाग में काम नहीं कर पाते। तो देखिए बेरोजगार किसे माना जाएगा कि जो व्यक्ति अपने काम करने की समय अवधि में, जो भी काम करने की समय अवधि है 10 महीने या 7 महीने या 12 महीने, उसके अधिकांश भाग में काम नहीं कर पाते। इसका मतलब किसे रोजगार माना जाएगा, एम्प्लॉयड, वो व्यक्ति जो जितना समय काम करना चाहता था उसे आधे से ज्यादा समय में काम मिल गया हो। अगर यदि 10 महीने काम करना चाहता था तो उसे 5 महीने ज्यादा मिल जाए, और अगर यदि वो पूरे वर्ष काम करना चाहता था तो 6 महीने से ज्यादा मिल जाए, तो उसे रोजगार माना जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि यदि कोई व्यक्ति मान लो 5 महीने काम करना चाहता था, ठीक है, चाहता 5 महीने था, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे बेरोजगार मानेंगे, यस और नो? अगर आप समझ गए हो तो ये बताओ, एक व्यक्ति जो 5 महीने ही काम करना चाहता था और 5 महीने काम भी कर लिया मान लो उसने, तो क्या मानेंगे उसे रोजगार मानेंगे, बेरोजगार मानेंगे? उसे ना रोजगार मानेंगे ना बेरोजगार मानेंगे, वो श्रम शक्ति का ही भाग नहीं होगा बाहर। क्यों? क्योंकि वो 6 महीने ज्यादा काम करना ही नहीं चाहता, तो श्रम शक्ति का भाग ही नहीं हुआ, तो ना रोजगार है ना बेरोजगार है वो। बच्चा है, बच्चे को क्या कहोगे, रोजगार बेरोजगार? बेरोजगार थोड़ी कहोगे बच्चे को कोई बेचारा बच्चा बेरोजगार है, बच्चे को बेरोजगार थोड़ी कहोगे और जब काम नहीं कर रहा तो उसे बेरोजगार कहोगे तो अल्टीमेटली जो श्रम बल का भाग है उसी को तो रोजगार बेरोजगार बोलोगे, जो श्रम बल में है ही नहीं तो उसे रोजगार बेरोजगार नहीं बोलोगे। तो अगर 5 महीने काम करना चाहते थे आप तो लेबर फोर्स से बाहर हो गए आप, तो अब आपसे रोजगार बेरोजगार का मतलब ही नहीं होता आपके लिए। क्लियर हो गया? परंतु 5 महीने तो काम कर लिया ना। अच्छा, दूसरा व्यक्ति है, वो काम करना चाहता था मान लो पूरे वर्ष, ठीक है, उसे 5 महीने काम मिला, उसने भी 5 महीने काम करा, उसे क्या मानेंगे? उसे बेरोजगार मानेंगे। लेकिन 5 महीने काम कर लिया तब भी बेरोजगार मान रहे हैं। तो उसके लिए इसमें एक और है कि इसके अंदर एक है सहायक, इसका कॉन्सेप्ट है सहायक स्थिति। मतलब ये तो हम इसे बोलते हैं नॉर्मली हम प्रिंसिपल स्टेटस, मतलब प्रधान स्थिति, और एक होती है सहायक स्थिति। सहायक स्थिति में वो लोग आएंगे जो इसके हिसाब से या तो बेरोजगार आ गए या श्रम बल के बाहर आ गए, परंतु 30 दिन का काम कर लिया। तो यदि किसी व्यक्ति ने 30 दिन का काम कर लिया तो वो उसे हम मानेंगे वो सहायक स्थिति पर रोजगार है। तो आप ये इसमें एम्प्लॉयड को क्या बोलेंगे? रोजगार व्यक्ति। हाँ ठीक है, तो आप लिख लो कि हाँ हाँ, वो तो एज तो देखा ही जाएगा, एज भी होना चाहिए और फिर काम करने के इच्छुक भी हो। अब बच्चे से तो पूछेंगे नहीं जाके कि आप कितने दिन काम करने